डेप, लॉन्ग टर्म डेप का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, इसके बारे में आप जानते ही हो। और अपॉन है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैंने आपको समझा रखा, फिर भी मैं आपको बता दूं जरा बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटीज में 3 हेडिंग होती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी, ये होता है टोटल 3 ही हेड है। एक हेड और होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलाउट, वो आपके काम का है। तो बेसिकली 3 हेड है। ये नॉन करंट लायबिलिटीज है आपका लॉन्ग टर्म डेप, मतलब इसके अंदर जो भी आएगा वो लॉन्ग टर्म डेप होगा, जैसे डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, वो सब आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया। और इसमें अगर मैं इसको और प्लस कर दूं तो ये आपका क्या हो जाता है, कैपिटल एम्प्लॉय। और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है आपको बताइए, 2 चीज आती है, एक तो शेयर कैपिटल आता है और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मतलब इक्विटी प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व आएगा इसके अंदर। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब अगर मैं बोलूं टोटल ऑफ बैलेंस शीट में से अगर करंट लायबिलिटीज को हटा दूं तो बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। और डायरेक्ट अगर सीधा फॉर्मूला देखें तो क्या है, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। और नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब लॉन्ग टर्म का कोई भी बोरिंग या डेब्ट हो। इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो क्या निकलेगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये आपको फॉर्मूले में दिमाग में रखना, ऐसे याद करोगे तब भूल जाओगे। बैलेंस शीट से क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर का। अब इस पे आपके क्वेश्चन देखते जरा एक दो। तो अगर आप ये देखो, जैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, 72 नंबर अगर आप देखो, 72 में देखो आपको क्या कह दिया है। देखो शेयर होल्डर फंड दे रखा है और आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर दिया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या हो गया आपका, नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया। तो अगर मैं शेयर होल्डर फंड में उस लॉन्ग टर्म बोरिंग को जोड़ दूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, यही है ना, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूं तो ये नीचे वाला निकल गया, और लॉन्ग टर्म डेब्ट ऊपर का तो आपको दे ही रखा है, तो डायरेक्ट तो जाकर कोई दिक्कत होगी। 2 चीजें चाहिए ना, एक आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए, दूसरा शेयर क्या कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको दे ही रखा है डिवेंचर्स, और अगर डिवेंचर्स में ही मैं शेयर होल्डर फंड को जोड़ता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका, बस खत्म, कोई दिक्कत। देखो अगला वाला, अगला देखो, अगले में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 87 लाख रुपीज। अगले क्वेश्चन में 73 में दिखा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, एक चीज तो मिल गई। दूसरा क्या चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो अगर वो देखो तो डिवेंचर के नाम से लॉन्ग टर्म डेब्ट भी दिया हुआ है, देखा। तो दोनों ही चीजें दी हुई है, बाकी चीजें आपके किसी भी काम की फालतू इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों चीजें दी है, सीधे फॉर्मूले पे रखेंगे, आंसर निकल जाएगा आपका। क्लियर है पॉइंट। आगे देखते हैं, जरा मैं इसको थोड़ा समझा दो, बैकअप थोड़ा सा दे दो। ये देखो जरा ध्यान दो तुम थोड़ा सा। अगला ये रेशियो आपका डैप टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये भी सॉल्वेंसी रेशियो का एक हिस्सा है। तो देखो डैप टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डैप अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डैप का मतलब आप जानते हो नॉन करंट लायबिलिटीज, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो वो मैंने थोड़ा आपको बैलेंस शीट, वैसे ये पहले भी पढ़ा हमने, फिर मैं थोड़ा बता दूं। देखो बैलेंस शीट में 3 हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ये नॉन करंट लायबिलिटीज आपका लॉन्ग टर्म डैप है, और अगर मैं बोलूँ कैपिटल एम्प्लॉयड तो अगर इसके अंदर इसको जोड़ दें, मतलब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना ये। अब इन्हीं पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम पीछे, देखो जरा बुक बगल से बुक से देख लें जब तक, बाद में निकालना आपसे क्वेश्चन। देखो जैसे 74 है आपका, 74 में देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया, पहले हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं फिर जानेंगे क्या क्या हो सकता है। 9% डिवेंचर दिया हुआ है, कितने का दे रखा है डिवेंचर्स, 2 लाख रुपए का। उसके अलावा 8% पब्लिक डिपॉजिट दे रखा है, 8% पब्लिक डिपॉजिट कितने का दे रखा है, 5 लाख रुपए का। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये कितना दे रखा है आपको, 2 लाख रुपए का। उसके बाद आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा है आपको, 8 लाख रुपए का। और उसके बाद क्या दे रखा है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस, ये कितना दे रखा है आपको, 5 लाख रुपए का। देखो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है डैप टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, डैप टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या आपका, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला है। तो अगर अभी यहाँ ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट के नाम पे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, अगर ऊपर क्वेश्चन में देखो तो क्या क्या लॉन्ग टर्म डेप्ट, एक तो डिवेंचर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, तो पब्लिक डिपॉजिट हो गया, और क्या ये भी है
लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो आपका नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेप हो गया। इनको मिलाएंगे तो क्या निकलेगा आपका शेयर होल्डर फंड। इतना क्लियर है? देखो लॉन्ग टर्म डेप ऊपर आ गया, फॉर्मूले में कितना हो गया, देखो 5 6 7 8 9 लाख रुपए, तो लॉन्ग टर्म डेप तो 9 लाख हो गया, कोई डाउट है इसमें? और नीचे क्या आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल यही था ना, मतलब इन पांचों को जोड़ दूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो कितना हो गया 8 5 13, 13 और 9, 13 9 कितने हो गए 22, 22 ना। तो हो गया, जरा मैं कंफर्म करता हूँ, 8 + 5, 8 + 5 + 9, 22 हो गया ना। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 9 डिवाइड बाई 22, तो आ गया 0.41:1। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? हाँ बताओ। नहीं, शेयर्ड अपन प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ये देखो जरा पीछे मैं गलत लिखा तो, ये देखो यहाँ देखो, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों मिला के कैपिटल, दोनों में क्या है, तुमने पता है क्या निकाला, एक ये फॉर्मूला लिखा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो तुम्हें गलत याद है, ये था कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो पता है क्या फॉर्मूला लिखा होगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये याद होगा तुम्हें। तो अगर ये वाली साइड हम देखें तो टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज बराबर, तो टोटल में से अगर इसको घटा दो तो ये तो निकलेगा। तो आपने एसेट साइड वाला अप्रोच से देखा था, और इधर से होता है शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, 74 के बाद देखो 75 तो देखो बिल्कुल ही सिंपल है, मुझे कराने की जरूरत है, बस आज से आपको समझा दूं। देखो इसमें देखो शेयर फंड दे रखा 50 लाख रुपए दिख रहा है, और नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग उसके अंदर दो चीजें दी है, उनका टोटल बाहर दे रखा 37,50,000, दोनों ही गिवन है। लॉन्ग टर्म डेप आपको मिल गया, और लॉन्ग टर्म डेप में अगर शेयर फंड को जोड़ेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, बस खत्म। कोई दिक्कत होगी? कर लोगे ना? अगला वाला थोड़ा दिमाग लगाना, आप लोग बताना कैसे होगा 76, फिर मैं बताऊंगा, पहले आप लोग कोशिश करके बताना क्या क्या हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन में लिख रहा हूं जब तक आप खुद सोच सकते हो। टोटल डैप दिया हुआ है आपको 60 लाख रुपए, उसके बाद दे रखा करंट एसेट्स, जब तक आप लोग सोचो कि क्या क्या लगा सकते हो, कि हमें देखो क्या चाहिए, एक तो चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, एक मिनट जाएगी मैं लिख रहा हूँ, जब तक पहले आप बुद्धि लगाओ अपनी, फिर भी बताना, 2 मिनट को बस लिख दो ना जब तक मैं, बाकी पब्लिक भी तो है, वो भी सुनेगी तुम्हारी बात। 5 लाख, देखो ये इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, आपके नजरों के सामने आ जाएगा कि ये चाहिए हमें। हमें निकालना है डेप टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये निकालना है, जिसके लिए हमें एक तो चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट, और दूसरा क्या चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो चीजें चाहिए, ये दो चीजें चाहिए। हाँ अब बोलो क्या कहते तुम? हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो, देखो ये सही जा रहे हो। देखो वर्किंग कैपिटल दिया है, सीए दिया है और सीएल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपको कितना दे रखा है 5 लाख, ये पहला स्टेप तो यही आपको करना था। सीए आपको कितना दे रखा है 25 लाख, तो यहां से सीएल निकल गया, सीएल हो गया 20 लाख, कोई दिक्कत? अब एक बात हो, अगर मैं टोटल डैप में से सीएल घटा दूंगा तो लॉन्ग टर्म डैप आ जाएगा, यानी एक चीज तो निकल गई, लॉन्ग टर्म डैप निकाल देते हैं, लॉन्ग टर्म डैप, तो क्या फॉर्मूला हुआ, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेप है 60 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटीज कितनी आई आपकी 20 लाख रुपए, तो ये 40 लाख रुपए पहली चीज तो आ गई, पहला आ गया। दूसरा चीज आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ दिख रहा है बताओ, कुछ दिख रहा हो आपको जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकता है? नजर के सामने, आपके नजर के सामने बिल्कुल, ये कैपिटल एम्प्लॉयड एनसीए तो निकला है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए, शेयर फंड का नहीं है ना। देखो दो अप्रोच है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेगी, एक लायबिलिटी साइड का अप्रोच, एक एसेट साइड का अप्रोच। लायबिलिटी साइड के लिए दो चीजें चाहिए, शेयर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज। शेयर फंड दिख रहा है ना, निकल सकता है, तो फिर दूसरा एसेट साइड का अप्रोच दिमाग में लगाओ। तो एसेट साइड में क्या था कि अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटा दूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये रहा देखो टोटल एसेट आपकी नजरों के सामने, इनको जोड़ेंगे तो टोटल एसेट्स, और ये रही करंट लायबिलिटीज, आ गया बस, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत बताओ, नॉन करंट एसेट्स
प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इनको जोड़ा टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटाई तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। आप जरा वैल्यू लिख लेते हैं, देखो 95 लाख कुछ ज़्यादा ही है, प्लस 25 लाख, 25 लाख है ना ये, और माइनस 20 लाख, 1 करोड़ आ गया, मतलब 1 CR। तो 20 लाख अपॉन 1 करोड़, जीरो मैंने लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 एग्जॉस्ट 95 CA कितना था, 25 था ना, 60 था। देखो हमने बताया गड़बड़ करा, CA माइनस CL, CA कितना दे रखा था वर्किंग कैपिटल 5 लाख, 5 लाख और ये है 25 लाख, आए तो सही है 40, 95 प्लस 25, अच्छा हाँ ये कितना था 40, हमने गलत लिखा है, लॉन्ग टर्म डेट 40 है ना, सही तो है, लिखा गलत है। ये जो है आपका लॉन्ग टर्म डेट कितना था 40, मैंने यहाँ 20 लिख दिया है। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आपका 40 लाख रुपए, तो 40 लाख अपॉन 1 करोड़, तो कितना हो गया 0.4:1, ठीक है ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन में ना देखो, अगर आप सोचोगे तो हर सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको यहीं मिल जाएंगी, बस आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा कैसे हो सकता है। देखो 78 तो बैलेंस शीट वाला डायरेक्ट होता है, बैलेंस शीट में सब कुछ दिया होता है, और 77 भी देखो डायरेक्ट ही है, अगर आप ध्यान से देखो, प्रेफरेंस शेयर दिया, इक्विटी शेयर दिया है, और देखो अगर एक बार बताओ, अगर रिजर्व एंड सरप्लस दिया है तो क्या दोबारा से जो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया उसको ऐड करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि वो तो रिजर्व एंड सरप्लस का ऑलरेडी पार्ट है। तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ोगे तो शेयर फंड आ गया, और लॉन्ग टर्म डेट आपको दे रखा है, दोनों को जोड़ोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड। आखिरी बैलेंस शीट वाला कर लोगे, 79 चेंज वाला भी करना नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसी के साथ देखो सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, बस आपको कर लेना है। तो ये वाला अब मेरी तरफ से खत्म हो गया, आप जो बचे क्वेश्चन वो कर लेना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कोई दिक्कत हो तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट्स हो, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।